जय गौ माता। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं नंदन चतुर्वेदी अपने यूट्यूब चैनल नंदन चतुर्वेदी सत्य सनातन से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों का चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। प्रातः काल का समय है। गौ माता अपने दाना चारा खा के निवृत्त हो गई है और देख सकते हैं कितनी शानदार। और गंगा तेरी गौ माता के बारे में आप लोग को मैं आज लक्षण बताऊंगा। ये गंगा तेरी गौ माता प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और इधर बक्सर, छपरा इत्यादि जनपदों में पाई जाती है, लगभग 7-8 जनपदों में। और गंगा माता का जो कृपा रहता है, जो धरातल पे, जिस धरातल पे जहाँ पे बहती है, जिस जनपद के किनारे, वहाँ पर तो ऐसे ही अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियाँ उत्पन्न होती हैं और वही अमृत गौ माता चरती है, देख सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है, लक्षण ये है गौ माता का, एक लक्षण आप लोगों को बताऊंगा। देख सकते हैं जो पीलापन जो धारीदार लिए हुए दिख रहा है आप लोगों को, पीला पीला लाल लाल, वो जो है आप लोग को ज़रूर दिखेगा अवश्य। और ये देख सकते हैं इधर भी पीलापन है थोड़ा। और ये जो कुकुद है, जो सूर्य केतु नाड़ी है, हमारे यहाँ डील बोलते हैं, ये सूर्य से डायरेक्ट जो रोशनी मिलती है वो इनमें आता है और इन्हीं के माध्यम से इनके दूध में भी आता है। ये जो हरियाणा नस्ल में थोड़ा सा उठा रहता है और गंगा तेरी नस्ल में थोड़ा सा ही कम होता है। सकते हैं शांत स्वभाव की, बहुत ही शांत स्वभाव की हैं। और इनका सींग ये देख सकते हैं, पीछे ऐसे से ऊपर से उठता है और थोड़ा सा पीछे झुक जाता है, देख सकते हैं। ये गंगा तेरी गौ माता के मूलतः लक्षण है। और जितना अधिक से अधिक गर्मी पड़ता है और अधिक से अधिक ठंडी, तो उसमें भी ये गौ माता आसानी से कम आराम से रह जाती हैं। और खान पान भी इनका बहुत ज़्यादा खुराक नहीं है। और आसपास के किसान जो हैं, जो दियारा क्षेत्र के हैं, वो तो खाली घास चरा के और थोड़ा बहुत भूसा खिला के ही आराम से 5-7 लीटर तक दूध निकाल लेते हैं। इनका अच्छे से रख रखाव रखा जाए, ऐसे कोई रिकॉर्ड इनका हुआ है तो 15 लीटर तक भी दूध देती हैं। एक शहंशापुर में गौशाला है वाराणसी में, वहाँ पे रिकॉर्ड है, चल रहा है वहाँ पे काम। तो हम भी जो है इस संवर्धन पे काम कर रहे हैं अभी। और देख सकते हैं गौ माता, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं बताया था पंचगव्य के बारे में, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। और एक और तत्व, एक और अमृत है, पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर। तो दूध, दही, घी जो हो गया वो तो होता ही है, और मधु, शक्कर अलग से डाला जाता है तो महाअमृत बन जाता है। वो हमारे शास्त्रों में, हमारे यज्ञ में, अनुष्ठान में, छोटे बड़े सभी अनुष्ठानों में पंचामृत बनता है। सत्यनारायण भगवान के कथा में भी बनता है। और देख सकते हैं गौ माता शांत स्वभाव की है, खड़ी है अपने स्थान पे। और वर्तमान में इस समय बहुत ही आवश्यक है अपने आने वाली अग्रिम पीढ़ियों को अपने देशी गौवंश के बारे में अवगत कराने का। अपने जो क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की जो मूल नस्लें हैं उसके बारे में अवश्य बताएं। इसलिए कि हमें विदेशी नस्लों के बारे में पता है, विदेशी नस्लों के बारे में पता है, लेकिन अपने जो भारतीय मूल की जो देशी गौवंश है उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। और जर्मन शेफर्ड, डाग, जर्सी, फिजिशियन, ये सब हम लोग को पता है। और इन सभी के दूधों में जो जो विदेशी जो नस्लें हैं, विदेशी नस्ल की जो गाय हैं, उनके दूध में रिसर्च भी हुआ है कि दूध में बहुत ही खतरनाक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारे देशी गौ माता में अनेकों प्रकार के माइक्रोन्यूट्रंस, विटामिन्स पाए जाते हैं। प्राचीन काल से ही शास्त्रों में, पुराणों में पंचगव्य का प्राशन किया जाता आ रहा है। ऋषियों महर्षियों ने इसका बहुत बड़ा अच्छा लाभ बताया है। और इस समय बहुत ही आवश्यक है एक अपने दरवाजे पे देशी गौवंश रखने का।
इसको बढ़ावा देने का। भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है कि गौ पृथ्वी है और धर्म बैल है, और पृथ्वी और धर्म ना रहे तो संसार कैसे बचेगा। इसलिए पृथ्वी का दर्जा दिया गया है, इसलिए कि गौ से खेती होती थी। पूरा प्राचीन काल में गौ और बैल ही पूरे देश को, पूरे संसार को संभालते थे। आज भी है आवश्यकता है। आज हम अपने घरों से गौ माता को निकाल देते हैं, देखते हैं कि रोड पे घूमने ऐसे ही छोड़ देते हैं कम दूध के लालच में। तो अच्छा खान पान गिराएं तो ये भी गौ माता आसानी से अच्छे अधिक से अधिक दूध दे सकती है। और जो क्वालिटी इनमें मिल जाएगा, जो गुणवत्ता इनमें मिलेगा, और दुनिया के किसी गायों में नहीं मिलेगा। जो अपने भारतीय मूल की जो गोवंश है, हर सभी क्षेत्रों की, सबका मैं प्रशंसा करता हूँ। ये जो हमारी गंगा तिरी गौ माता है, कम रख रखाव में भी आराम से रह जाती हैं। कितना अधिक से अधिक गर्मी पड़े, बरसात जाड़ा, सब में जो है सर्वाइव कर जाती हैं। इनका जो है खुराक भी बहुत कम है, और आसपास के किसान तो घास और थोड़ा सा घास दिन भर चरवाते हैं और शाम को भूसा दे देते हैं, उससे ही 5-7 लीटर तक दूध निकाल लेते हैं। और देख सकते हैं गौ माता ये शांत स्वभाव की हैं, और संवर्धन पे हम कार्य भी कर रहे हैं। और आप लोग की भी आवश्यकता है कि अपने अपने क्षेत्र की जो नस्लें हैं उनको बचाएं। ये भी आप गंगा तेरी गौ माता अगर रखना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में रख सकते हैं, आसानी से रह जाएंगी। ये जो रखते हैं काला काला जो आँख के पास है, ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। ये काजल है, बहुत ही कम गाय को मिलता है, ऑटोमेटिक मिला है। और अब थोड़ी देर बाद हम ले जाएंगे, उस सामने देख सकते हैं जो बाड़ा है, उसमें चरवाने के लिए। उसमें जाके अपना जड़ी बूटी घास चरेगी। और यहाँ पे बैठने का स्थान है, इधर गौशाला है इनके लिए, देख सकते हैं गौ माता का बैठने का स्थान है ये। और आप सभी से मैं निवेदन करूँगा कि देशी गोवंश ही अवश्य पालें। भारत को अगर समृद्ध बनाना है, शक्तिशाली आर्थिक उन्नत बनाना है, तो गाय की रक्षा अवश्य करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि गोवर्धन, तो गोवर्धन का 2 अर्थ निकलता है। एक गोबर को ही धन मानना। एक कुछ ऋषि महर्षि बताते हैं कि गोवर्धन मतलब कि गौ का वर्धन, मतलब गौ का वृद्धि करना। तो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है, संदेश दिया है कि गौ का अनादर न करें, गौ का सम्मान करें। और सम्मान करने मात्र से हमारे देश में समृद्धि आएगी। और गौ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने का भी अगर सरकार आने वाले समय में राष्ट्रीय पशु घोषित हो हमारी गौ माता, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जो इनके जो रिसर्च और भी कुछ गोबर गोमूत्र से हो रहे हैं, उनको भी बढ़ावा मिले, किसानों को जानकारी मिले, कि ताकि किसान अवश्य अपने खुट्टे पे रख सकें। और भी आप लोग के बारे में रिसर्च विज्ञान के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। नमो नमः। जय गौ माता।